Good morning, students. Now we are going to start exercise 16.3 by applying. Question first is by applying SAS congruence condition. State which of the following pairs of triangle are congruent. State the result in symbolic form. आपको SAS congruence condition का यूज़ करके इसको symbolic form में आपको राइट डाउन करना है कि ये congruent है या नहीं है. जो क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका उसमें आपको दिया गया है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और यहाँ जो ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. इट मीन्स दो साइड आपको गिवन थी और आपने यहाँ पे एक वर्टिकली अपोजिट और दिखाया, तो आपका एस कंडीशन से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. ये आपकी सिंबॉलिक फॉर्म है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड. वी हैव बी डी इज इक्वल टू डी सी, और जो ए डी है वो कॉमन है यहाँ पे और 90 डिग्री का एंगल है. तो दो साइड के बीच में, इन दो साइडों के बीच में जो ये एंगल है ये इक्वल है, इसलिए एस का यूज हुआ है. क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, थर्ड में भी आपका देखिए ये साइड इक्वल है, फिर ये कॉमन हो जाएगी और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो इक्वल है. इट मीन्स एस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और जो ये एंगल है आपका इन दोनों का ये इक्वल है, तो बाय एस कंडीशन. क्वेश्चन नंबर सेकंड. स्टेट द कंडीशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. आंसर करना, आपको कंडीशन बतानी है. कौन सी कंडीशन? बाय एस. देखो ये साइड इक्वल है आपकी, ये दोनों इक्वल हैं और ये क्या है? कॉमन है, तो बाय एस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, सेकंड के अंदर देखिए आपकी जो साइड है ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, और जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इस पर बनी हुई है, सेम बेस है. इट मीन्स बाय एस कंडीशन. क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, थर्ड में बाय एस हो जाएगा क्योंकि ये साइड और ये जो है ये कॉमन है और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो बाय एस कॉन्ग्रुएंस. उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी एस का यूज होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं ये, और ये साइड इक्वल है और ये कॉमन साइड है, तो दोनों साइड के बीच में आपको एक एंगल नज़र आ रहा है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है. इन फिगर द सेगमेंट ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सी ट्रू है कौन सी नहीं है ये बताना. ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है डी ओ बी की, ये दिखाना आपको. ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी और सी डी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि ए बी और सी डी को बाइसेक्ट किया है किसने? ओ ने. इट मीन्स जो ये है आपका, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. इट मीन्स ए ओ सी और बी ओ डी. इस तरह से आपको चेक करना है कि जो है कौन सी इसमें कंडीशन यूज़ हो रही है फर्स्ट पार्ट में और कौन सा ट्रू है. ठीक है, 3 पेयर दिए हैं. ए ओ सी और डी ओ बी पूछा है इसने, ए ओ सी और डी ओ बी हो जाएंगी. उससे आगे पूछा है ए ओ सी और बी ओ डी. इसका मीनिंग यहाँ पे क्या दिया है? ए ओ सी और डी ओ बी का मीनिंग है जो ओ ए है वो किसके इक्वल होगा? डी ओ के. देखो जो ओ ए है क्या वो डी ओ के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, इसलिए जो फर्स्ट कंडीशन में उसके बाद कहा है ओ सी जो है वो किसके इक्वल हो जाए? ओ बी के. ओ सी किसके इक्वल हो जाए? ओ बी के. नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जो बाइसेक्ट किया ना, ओ सी किसके इक्वल होगा? ओ डी के इक्वल होगा. ठीक है, इस तरह से आपको बताना है. ए ओ सी और बी ओ डी जो है वो आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, बाकी दोनों नहीं. ए ओ सी में देखो जैसे ये वाला है आपका ये वाली तो हो गई फिर. ए ओ ए में बी ओ इक्वल है और ओ सी और ओ डी इक्वल है. देखो क्या ओ ए और ओ बी इक्वल है? बिल्कुल है. ओ सी और ओ डी इक्वल है. इस तरह से आपको दिखाना है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर. इस तरह से आपको दिया गया है, तो आपको क्या करना है? वी है आपको गिवन है ये सारी चीज़ें. ओ ए और ओ बी, ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट करते हैं तो इट मीन्स ये इक्वल हो जाएंगी, तो साइड इक्वल है और बीच में क्या हो जाएगा आपका? एक एंगल वर्टिकली अपोजिट. इसी तरह से आपका फिगर बनेगा जैसे ये ऊपर वाला बना हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको यही बताना है कि ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है. लाइन सेगमेंट ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, मीट द बेस बी सी. इस तरह से आपकी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो ये साइड इक्वल हो जाएगी. ये बाइसेक्ट करता है इसको, एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो इट मीन्स ये कॉमन साइड है, ये इक्वल हो जाएंगी, तो ये जो एंगल है आपके वो इक्वल. इट मीन्स बाय एस कंडीशन. इस तरह से आया है. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल इजी आपके सामने दिख रहा है. एस कंडीशन आपके सामने नज़र आ रही है. कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसने पूछा है एंगल ए बी सी, तो एंगल ए डी सी हो जाएगा इसकी, और एंगल ए सी डी तो क्या हो जाएगा? एंगल ए सी बी हो जाएगा. लाइन सेगमेंट ए सी
बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। इन फिगर ए बी पैरेलल है डीसी के और ए बी इक्वल भी है किसके, डीसी के। तो एक साइड तो यहाँ इक्वल हो गई, एक कॉमन हो गई और एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया आपका, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है बाय एसएएस कंडीशन। एक्सरसाइज 16.4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एएसए कंडीशन। एएसए कंडीशन यूज हो रही है या नहीं हो रही है ये बतानी है, यानी कि एंगल साइड एंगल आपको बताना है। तो आपके सामने जो फिगर है ये 6.1 है, ये 6.1 है, ये 45 डिग्री का एंगल है आपका, इधर भी 45 डिग्री का, और ये क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ए बी बी पर जो एंगल बना है वो इक्वल है, अल्टरनेट हो जाएंगे। उसके बाद आपका आएगा ए सी से ट्रांसवर्सल, उसके बाद फिर से जो ए सी की जो साइड है वो ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए पर और सी पर जो एंगल बना है जेड बन गया, तो ये भी इक्वल है। और इन दोनों के बीच में जो ये साइड आई है वो इक्वल है, इट मीन्स ये वाले एंगल भी इक्वल है। तो बाय ए एस ए कंडीशन यहाँ पे ए ओ बी और डी ओ सी पे यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही है आपका, 40 डिग्री दे रखा है और 50 डिग्री दे रखा है, पार्ट सेकंड है, उसमें भी आपको सारी चीज़ें गिवन है। ए डी जो है इसमें कॉमन साइड है और ए बी और ए सी इक्वल है आपकी, एक 40 डिग्री का एंगल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, इट मीन्स ये भी 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो 50 और 40 बन जाएंगे यहाँ। उसके बाद देखिए आपका इट मीन्स ए एस ए कंडीशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड में भी आपके सामने बिल्कुल दे रखा है, एक 90 डिग्री का एंगल है, एक 60 और एक 30 डिग्री का एंगल दे रखा है यहाँ पे, तो हम दूसरा वाला एंगल भी यहाँ से फाइंड कर लेंगे और ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी पी क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बिल्कुल साफ दिख रहा है आपको, 45 और 55 दिया है, 60 और 30 दिया है, तो जो बी सी है वो क्यू आर बट नॉन ऑफ एंगल्स ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर इक्वल, तो इक्वल नहीं दे रखे, तो ये कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, ए डी को बायसेक्ट करता है एंगल, ए डी बायसेक्ट करता है ए को, एंगल ए को, एंड ए डी परपेंडिकुलर भी है किस पर, बी सी पर, तो जो बायसेक्ट करेगा यहाँ पे, तो ये वाला एंगल ये इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों 90 डिग्री और ये आपकी कॉमन साइड हो जाएगी, तो बाय ए एस सी क्राइटेरियन यहाँ यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, ड्रा एनी ट्रायंगल्स ए बी सी, ए एस सी कंडीशन टू कंस्ट्रक्ट अदर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू इट। आपको ड्रॉ करनी है एक ए बी सी, साफ आपको दिखाई दे रहा है, एक 65 और 70 डिग्री के एंगल है इसके अंदर सेम, और जो बी सी है और वो क्यू आर है वो एक दूसरे के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल सी के, तो इट मीन्स जो एंगल बी और सी इक्वल है, तो इट मीन्स ये क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इमेजिन यू हैव अनदर कॉपी ऑफ एंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ए सी बी के। ये पूछा गया आपसे, स्टेट द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट यू हैव यूज टू आंसर फर्स्ट। आपने कौन से पार्ट का यूज किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी है, इक्वल है, तो देखिए यहाँ पर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के, क्यों, क्योंकि जो बी पर एंगल है वही सी पर है और जो सी पर है वही बी पर है, इट मीन्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगी, और बी सी और सी बी यहाँ पे क्या है, कॉमन साइड है, तो इट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। उसके बाद जो है, यस इट इज़ ट्रू से दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी बी के, क्यों, क्योंकि जो बी पर एंगल है वही सी पर है, तो इक्वल्स एंगल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल आपको साफ साफ दिख रहा है, जो ए डी है वो कॉमन साइड हो जाएगी और जो एंगल आपको आमने सामने दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो इट मीन्स ए एस सी कंडीशन इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ए एस सी ही यूज होगा। ओ ए और ओ बी है, एंगल ए और बी आपको दिया गया है, जो ओ ए है वो किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, और जो एंगल ए है वो भी आपको गिवन है, और सी और डी पर जेड बना हुआ है, तो इट मीन्स अल्टरनेट भी यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ इसका यूज़ नहीं होगा, हाँ यहाँ यूज होगा किसका, वर्टिकली अपोजिट का, क्योंकि यहाँ एंगल है यहाँ एंगल है, तो इन दोनों के बीच में ये वाली साइड हो जाएगी, तो इट मीन्स ए एस से इस तरह से यूज हो जाएगा।